नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार। अब की बार किसकी सरकार को लेकर आज हम पहुंचे हैं, भाईंदरपुर में खड़े हैं, जहां पर कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस शो में। सबसे पहले तो हम अपने कैमरामैन देवानंद सिंह चाहेंगे कि इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें। साथ ही अगर बात की जाए तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो राजनीतिक दल से भी बिलोंग करते हैं, बीजेपी से मदन सिंह हैं, शिवसेना से जो है शैलेश पांडे जी हैं, इन तमाम लोगों के साथ आज हम चर्चा शुरू करेंगे आखिर अब की बार किसकी सरकार। क्योंकि हमारे शो का मकसद है कि जनता और नेता के साथ जो प्रतिसाद होता है, जो सवाल जवाब होता है, वो जनता को भी पता होना चाहिए और नेता क्या कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें 2019 का चुनाव अब बिल्कुल करीब आ चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या कोई भी दल हो, सभी दल अपने अपने समीकरण बनाने में जुट चुके हैं कि 2019 में वो किस तरह से क्या कुछ समीकरण बनाएंगे, क्या कुछ मुद्दा होगा जिसको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जनता से है, आपसे जानना चाहेंगे 2019 का चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या कहेंगे अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्यों? उससे अच्छा कोई आज तक कर नहीं पाया अभी तक। क्या किया है आपको पता है अब तक? है? क्या सब क्या? सब तो वही कर रहा है और कौन और क्या किया कांग्रेस आज तक? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। बीजेपी ने क्या किया? आपको क्या जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिलता है जनता को? मिल रहा है ना। मिल रहा है। तो चलिए, हमारे अब घर की 2 लैट्रीन बना है, 12,000 रुपया मिला, 24,000 रुपया मिला था। और योजना वो जनधन योजना में खाता खुला और बहुत सी योजनाएं हैं। आपसे जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। क्यों और कैसे? इसलिए कि नई कोई भी सरकार आएगी तो उसको 3 साल 4 साल समझने के लिए चाहिए, जब तक देश 3 साल पीछे जाएगा। ये समझ चुके हैं, 4 साल 5 साल इन्होंने लगाया है, आगे अच्छा काम करेंगे। आगे अच्छा काम करेंगे। चलिए शैलेश जी, लोगों ने कहा कि मोदी सरकार, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? देखिए, इस वक्त जो देश का मानस दिखाई देता है और अभी कुछ दिनों पहले एग्जिट पोल में आपने बहुत सारे चैनलों पे रिपोर्ट देखी होगी, तो उसको देखते हुए हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस बार देश के अंदर त्रिशंकु सरकार आने की आसार ऐसे लग रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो लोगों ने उम्मीदें की थी, उस उम्मीद पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी नहीं उतरी। अभी आपने 2 दिन पहले कुंभ में देखा होगा, जिस तरह से वहाँ पर एक शंकराचार्य जी और हिंदू समाज बड़े तादाद में आकर 21 फरवरी को अयोध्या राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए कूच करता है। शिवसेना आज हमारी भी यही मांग है, उद्धव जी राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या गए, रामलला के दर्शन किए, सरयू माता के आरती किए, और ये मांग है क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी बनी, हिंदुओं की यही मांग थी राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 कश्मीर से हटाया जाए, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाया जाए, जिनके ऊपर लाखों कश्मीरी पंडितों पे अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उनकी हत्याएं हुई, आज वहां से उनको भगाया गया। वो देश के अलग अलग भागों में निर्वासित जीवन जी रहे हैं, तो उनको वहां पर फिर से बसाया जाए। लेकिन भाजपा की सरकार ने उन्हें बसाया नहीं। इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, हम देश के अंदर जो भी अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, उन बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालेंगे। शैलेश जी का कहना है कि वादे पर खरी नहीं उतरी है बीजेपी। मदन सिंह जी, वादे पर खरी नहीं उतरी है बीजेपी, आपकी सहयोगी पार्टी का आरोप। अब आरोप तो जिसको आरोप लगाना है उसको सब आरोप ही लगाएंगे, और जिसने जिस रंग का चश्मा पहना है उसको वही रंग दिखाई देगा। अब मोदी जी ने क्या किया इस 4.5 साल में, आपको अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, पूरी जनता ही बता रही है। और जैसे आपने इस कार्यक्रम का नाम रखा है अब की बार किसकी सरकार, तो पूरा देश कह रहा है अब की बार नहीं, बार बार मोदी सरकार। बार बार मोदी सरकार। अब की बार किसकी सरकार? सरकार कोई भी आए, सदन में स्वास्थ्य से संबंधी और शिक्षा के संबंधी कोई भी सांसद लड़ते हुए आपने इन सालों में देखा है क्या? पहली बात तो आज सांसद विधायक सब बाहर गांव जा रहे हैं, इंडिया के बाहर उपचार करने के लिए जाते हैं। आज अगर मैं कहूँ एक आम नागरिक के हिसाब से बोलूँ, सरकारी सेवा सुविधा है कहाँ पे? सरकार कोई भी हो, आज यहाँ पे बीजेपी की भी सरकार है, सीएम यहाँ पे आते हैं। आज मीरा भाईंदर लोकल की अगर बात करें, एक भी सरकारी अवस्था नहीं है। महिलाएं ट्रेन में डिलीवरी होती है उनकी महिलाओं की, यहाँ पे इतनी सुविधा नहीं है। लोग ये अस्पताल से वो अस्पताल जाते समय मर जाते हैं स्ट्रेचर पे ही। तो सरकार किसकी भी आए क्या फ़र्क पड़ता है? पहली बात तो मेरा तो सवाल ऐसा ही है, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंधी जो बोले वो सरकार आए। आपसे जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार? मीरा भाईंदर में
अभी जो समस्या है, मूलभूत समस्याओं पे यहाँ की जो सरकार है, ये जो मोदी सरकार जो अब से आई है, एक्चुअली जो भी सरकार हो उसको मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान देना चाहिए। आज मीरा भाईंदर की परिस्थिति ऐसी है कि लोगों को प्रॉपर चलने के रास्ते भी नहीं है, तो वो सुविधाएं सरकार का देखने का काम है ना। यहाँ पे लोकल जो प्रशासन है वो देख रहा है ना, ऊपर के जो लोग हैं जो सरकार में बैठे वो भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे। तो लोगों का ऐसा मूड है अभी धीरे धीरे, पहले जो मोदी लहर थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और लोगों का फिर एक बार कोई नया बदलाव लाने के विचार में लोग दिख रहे हैं। पहले जैसा अब टाइम नहीं बचा है। शैलेश जी, मदन सिंह जी ने कहा जो जैसा चश्मा पहना है उसको उसी रूप में दिखाई दे रहा है। हाँ बराबर, चश्मा देखिए ऐसा है कि अभी अभी NSSO का रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि पिछले 5 सालों में पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी का इस देश के अंदर। तो ये चश्मा है। मोदी जी ने वादा किया था साल में 2 करोड़ रोजगार देश के युवाओं को देंगे और आज उनके ही डिपार्टमेंट NSSO ने ये रिपोर्ट दिया, जबकि उस रिपोर्ट को दबाया जा रहा था तो उनके ही उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने अपना रिजिग्नेशन दिया सरकार को। ये कितना बड़ा चश्मा है, वो चश्मा उनको देखना चाहिए। लेकिन शैलेश जी, सवाल ये भी उठता है कि अगर सरकार वादे पूरा नहीं करती, सरकार जो है बेरोजगारी वाली, तो ऐसे में शिवसेना फिर साथ क्यों सत्ता में है? देखिए, शिवसेना जनता के साथ है, जनहित के साथ है और इसलिए शिवसेना हमेशा आईना दिखाने का काम करती है। चाहे विषय नोटबंदी का रहा हो, चाहे GST का विषय रहा हो, राम मंदिर का विषय रहा हो। आज मुझे बताइए 1528 में अयोध्या में वहाँ पर मीर बाकी और बाबर ने मंदिर को तोड़ा इस देश के अंदर और वो मस्जिद बनाई गई। उसके बाद से लेकर आज 500 साल से भगवान राम वहाँ पे वनवास का जीवन जी रहे। भगवान राम 1992 के बाद आज भी टेंट में बैठे हुए। मैं केंद्र सरकार से ये चेतावनी देता हूं, उनके मंत्रियों से, कि जाइए आप भी बैठिए सर्दी में, गर्मी में, धूप में। शैलेश जी, शायद मेरा सवाल आप घुमा रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि अगर सरकार कुछ नहीं कर रही तो शिवसेना सत्ता में साथ क्यों है? मैंने कहा देखिए, हम सत्ता में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ सत्ता में, किस जगह पे एक सत्ता? तरफ तो सत्ता में आप महाराष्ट्र में भी हैं और केंद्र में भी हैं, और दूसरी तरफ आरोप और प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार जो वादे की थी पूरा नहीं की थी। क्या ऐसे में नहीं लगता कि आप क्यों सत्ता में साथ रहते हो? देखिए, हम देश की जनता के साथ और महाराष्ट्र की जनता के साथ है। अभी कुछ महीने चुनाव रह गए, हम महाराष्ट्र को अस्थिर नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम नहीं चाहते कि यहाँ पर फिर से कोई ना कोई जोड़ तोड़ की राजनीति हो। और जोड़ तोड़ की राजनीति में जो हमारी विचारधारा है, जो हम जिस तरह से महाराष्ट्र का विकास करना चाहते थे, उस तरह से विचार से मतलब डेवलपमेंट ना होके किसी और तरह से हम महाराष्ट्र को अस्थिर नहीं बनाना चाहते। महाराष्ट्र की जनता के साथ है, यही बात है। चलिए, सरकार भले ही वादा पूरा न करे, सरकार विकास न करे, लेकिन शिवसेना महाराष्ट्र को अस्थिर नहीं करना चाहती, इसलिए सत्ता में है। हम जनता से जानते हैं, आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? जैसे सब नॉर्मल आदमी देख रहे हैं, हमने जो देखा हुआ है, फिर 5 साल में देश ने जितनी तरक्की की है, तो हम वही चाहते हैं कि एकदम मोदी जी और आए। मोदी जी और आए। आपसे जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार सोचते हैं? मोदी मोदी मोदी। मोदी। क्यों और कैसे? डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपसे जानेंगे अब की बार किसकी सरकार? पूरा सरकार में बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि 14 में जब जो मोदी सरकार ने जो वादे किए थे बीजेपी सरकार ने कि GST लाएंगे, ये लाएंगे, समान नागरिक कायदा लाएंगे, 370 का कलम हटाएंगे, आज ये लोगों ने करोड़ों रुपया का जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, किसका फायदा होने लगा? आज आम जनता को क्या फायदा है? आज ये लोकल सुविधा है, लोग आज ट्रेन में लटक रहे हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो वो जो सुविधा, जो प्राथमिक सुविधा करना चाहिए, आरोग्य सुविधा करना चाहिए, वो सुविधा नहीं हो रहा है। महंगाई कम नहीं हो रही है, तो लोगों को आज जैसे सुशिक्षित बेकार है, बेकारी तो आज तक 5 साल में कम नहीं हुए। तो कौन चाहते हैं कि ऐसे लोगों को दूसरा सरकार फिर से वही आए? तो बदलाव होना जरूरी है। जब बदलाव होएगा तो नए आने वाले कुछ करेंगे, देश को सुविधा बढ़ेगी। ये सबकी मांग है और सबको लोगों को भी चाहते हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में अंतरिम बजट पेश हुआ, उसमें सरकार ने जो है, अगर बात की जाए तो किसानों को ध्यान में रखा है, युवाओं के लिए पेंशन योजना लाई। क्या लगता है जो योजनाएं आती हैं वो लाभ मिलता है? योजना लाभ कहाँ में? आज जब इलेक्शन नजदीक आ गया तब ये लोग डिक्लेयर करे, तो इतना 4 साढ़े 4 5 साल क्यों नहीं डिक्लेयर किए? आज जब आ रहा है निवडणूक जल्दी आ गई, तो लोगों को वो लोग खाली बुलाना चाहते हैं कि हमको वोट दीजिए। हम लोग क्या चाहते हैं कि इससे लोगों को वोट मिलेगा, तो सब सुविधा डिक्लेयर करके खाली वोट जितना चाहते, इलेक्शन जितना चाहते, तो नहीं तो ये पहले ही कर चुके थे ना। आज यहाँ 4-5 साल क्यों रुकते थे? जब वो तो यही सुविधा पल देते थे, बच्चे लोगों को है, शेतकरी लोगों को है, किसान को है, आत्महत्या होती नहीं थी। आज वो नई सुविधा दिए करके आत्महत्या हो गई। आप ये जब 1.5-2 महीना है इलेक्शन के लिए, तब क्यों डिक्लेयर करते लोग?
उससे पहला करना जरूरी था ना ये सब सुविधा। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? मैं बोलता हूँ सरकार किसकी भी आने दो, डायरेक्ट लाइफ में मैं बोलता हूँ जो इन्होंने अनुदान में प्राप्त किया है खेती वाले के लिए, इसके लिए 500 रुपये, उसके लिए जो 60 एरिया है उनके लिए 1000 रुपये। बिल्कुल। चलिए मदन सिंह जी, सवाल आपसे, क्योंकि शैलेश जी ने कहा कि शिवसेना सत्ता में इसलिए है महाराष्ट्र अस्थिर न हो। क्या लगता है कि एक तरफ तो आरोप भी है आपकी सरकार के ऊपर कि कोई वादे पूरे नहीं हुए, बेरोजगारी बढ़ी है। अभी मैंने कहा कि जिसने जैसा चश्मा पहना उसको वैसा ही दिखेगा। इनको खाली एक मुद्दा जो बेरोजगारी की जो रिपोर्ट आ गई, बेरोजगारी की जो रिपोर्ट आ गई वो दिख रहा है। जो आज भारत विश्व में 5वें नंबर की आर्थिक क्षमता वाला देश बना, भारत विश्व में मिसाइल का 1 नंबर का देश बना, मोदी जी को पीस ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया गया, मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। ये उस रंग के चश्मे वाले को ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी। आज मोदी जी ने भारत को विश्व के पटल पर लाके खड़ा किया है। और जो ये बेरोजगारी और जो समस्याएं बता रहे हैं, ये समस्याएं इन्होंने अभी कहा धारा 370 पैदा किसने किया, जो समस्याएं हैं वो पैदा किसने किया, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। हाँ, हमने वादा किया है तो हम करेंगे, हम वादे से नहीं मुकर रहे हैं। और इसके लिए मोदी सरकार बार बार चाहिए कि जो भी भारत देश की समस्याएं हैं सब हम खत्म करेंगे, मोदी जी खत्म करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे उसको। वादे से कोई नहीं मुकर रहा है। करेंगे, वादा किया है तो वादा पूरा करने की बात मदन सिंह जी ने कही। आपसे जानना चाहेंगे मनसे की अगर बात करें तो क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? आज आपकी चैनल के माध्यम से इस देश के मतदाता को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि गए बार जो लोकसभा चुनाव था तो उस समय जो मुद्दे लेके ये भाजपा सरकार सत्ता में आई, लोगों को जो विरोधियों के जो सत्ताधारी पक्ष थे उनके खिलाफ विरोध था और वो विरोध लोगों ने मतदान के रूप में किया। जैसी अब समस्या देखे तो महंगाई थी वही महंगाई है। आज गैस के देखो, पेट्रोल डीजल के भाव देखो, जीएसटी का मुद्दा देखो, नोटबंदी का मुद्दा देखो, ये सब चीज़ में ये सरकार अपयशी हुई है। और वही जो रोष था वो लोगों ने अपने मतदान के रूप में व्यक्त किया था और कांग्रेस की सरकार जाके भाजपा की सरकार आई। बजट में तो कहा गया कि सरकार ने जो है महंगाई की कमर तोड़ दी है। महंगाई की कमर तोड़ी थोड़े दिन में दिखेगा ना, वो तो सत्ता में आने के बाद भी मोदी जी ने वही कहा था कि देश को मैं विकास की तरफ लेके जाता हूँ। लेकिन ये शिवसेना भाजपा का एक नीति है, जैसा इलेक्शन आता है इनको राम मंदिर बाबरी मस्जिद याद आता है। वो देश हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की भावना भड़काना ये पुराना खेल है। आज देश की जनता ये समझ चुकी है और मेरे को लगता है कि आज लोग चाहते हैं कि सरकार जाके देश के विरोधी पक्ष एक हो जाए और इनके खिलाफ एक अच्छा आह्वान तैयार करे। और देश की राजनीति वैसी चल रही है ऐसे मेरे को लगता है। और मेरे को जो लग रहा है कि आज देश की आवाम चाहती है कि एक बार जिसको सत्ता दिया, बहुमत में हमने सत्ता दी है, आज वो उनको यश नहीं मिला, उन्होंने जो रोजगार का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, आज वो सरकार अपयशी है। खाली ये ब्रांडिंग चल रहा है। आज एक नेता का खाली ब्रांडिंग हो रहा है पूरा देश विदेश में, देश के आम आदमी के टैक्स रूपी पैसे से ये हो रहा है ऐसा मेरे को लगता है। तो इसके खिलाफ जनता की जो जनता है, सामान्य मतदाता है, वो ये विरोध करेंगे और सब विपक्ष जो एक होके इसका सामना करेगा ऐसा मेरे को लगता है। बिल्कुल, अगर जब चुनाव आते हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे को लेकर मैदान में आती हैं। कहीं विकास का मुद्दा है तो कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कहीं वादे की खिलाफी को लेकर। लेकिन जनता क्या कुछ कर दिखाएगी ये 2019 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अब की बार किसकी सरकार में। अब की बार किसकी सरकार में जनता और नेता सभी हमारे साथ हैं और जानेंगे, आपसे जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार। मतदाता भी वही है, नेता भी वही है। और 5 साल का काम काज अगर बढ़िया है तो सरकार आएगी, और खाली वही झूठ पे झूठ है तो अपना काम करेंगे। किसकी सरकार आएगी, मेरा सवाल है अब की बार किसकी सरकार। सरकार किसकी आएगी भगवान जाने, लेकिन वही राम भगवान जान रहे हैं कि उनका मंदिर किसने बनाया, किसने बोला था बनाने के लिए, किसने बना दिया, और कौन लालीपाप दे रहा है कि लो झुनझुना पकड़ा दिए। अभी 2019 में 5 साल में तो कुछ किए नहीं, अब 2019 जैसे नज़दीक आया, 2019 लगा जनवरी में, लगा मंदिर बनने। अब मंदिर बना ही देंगे तो इसके बाद 2022-23 में कहाँ लड़ेंगे, क्या मुद्दा बताएंगे। अब बता रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, अब 4 साल मजा करेंगे, 5वें साल फिर बोलेंगे नहीं इस बार आऊँगा तो फिर बना दूंगा। बाकी कुछ है वो नहीं। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आएगी 2019 में। तो इनकी तो मुश्किल है, इनकी अभी इनकी सरकार मुश्किल है यार, बहुत बड़ी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्या आम जनता खुश नहीं है मोदी जी से। मोदी जी उन्होंने जो वादे किए हैं वो सब बेकार वादे किए हैं, दिलासा दिया है ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं किया। आपको लगता है 5 साल में विकास हुआ है आपके देश का। एकदम 5 साल में विकास हुआ है। क्या हुआ है, क्या लाभ में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक शाख बनी है। दूसरी बात अगर नोटबंदी के कहिए तो नोटबंदी देश हित में की है मोदी जी, वो अपने लिए खुद के लिए नहीं की है नोटबंदी, है ना। और ये बुलेट ट्रेन की बात आ रही है तो बुलेट ट्रेन भी एक देश की शोभा है, जैसे कोहिनूर हीरा मेरे देश की शोभा है, वो भी एक कोहिनूर हीरा के लेकर हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही आम लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार। एज ए नागरिक अगर बात करें तो क्या लगता है कि भारत का विकास हुआ है 5 सालों में। मेरे को तो कुछ दिखता ही नहीं। कुछ नहीं दिखता। क्या लगता है 2019 में किसकी सरकार आएगी। ये पता नहीं सकता, पता नहीं चलता। आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने विकास किया है। जैसा पहले था ऐसा ही दिख रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल अगर बात की जाए तो फिर चलते हैं शैलेश जी के पास। शैलेश जी, हर बार मदन जी का एक ही कहना है कि जो जैसा चश्मा पहनता है वैसा ही दिखाई देता है। तो क्या लगता है शिवसेना सिर्फ चश्मा पहन के अलग अलग आरोप लगाती है। जी बिल्कुल नहीं, शिवसेना हमेशा यथार्थ की बात करती है, सच्चाई की बात करती है, और सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। हम इनको आईना दिखाने की बात दिखाते हैं तो इनको इनका चश्मा नज़र आता है, जो कि काले पीले नीले रंग का चश्मा रहता है। इन्होंने जो खेल खेला है वही खेल का काले पीले नीले रंग का चश्मा इनको दिखाई देता है। आईना के साथ साथ अगर बात करें तो आप एक ही घर में सत्ता में अगर साथ रहते हो तो आईना दिखाने से अच्छा है कि डायरेक्ट ये बताने का कि ये गलत है। आप बताते हो फिर भी बीजेपी सही नहीं करती। बिल्कुल यही तो उनकी गलती है, हमारा काम है, हम अपना फर्ज निभा रहे। नोटबंदी हुई, 213 लोग मारे गए, हमने उन पर बोला, और आज देखिए उसका असर है। उसका असर कैसा है कि महाराष्ट्र के अंदर और पूरे देश के अंदर जो छोटे मझोले लघु उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो खत्म होने के कगार पे है। आज किसान है, किसानों ने लाखों की संख्या में आत्महत्या की। क्यों आत्महत्या की? क्योंकि इन्होंने बात कही थी कि हम 1.5 गुना ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा उनका हम देंगे, लेकिन वो दिया नहीं। क्या लगता है 2019 में किसकी सरकार होगी। सरकार जो है चूरन देने वाली सरकार नहीं चलेगी अपने पास भाई, चूरन देने वाली सरकार नहीं चलेगी भाई। अब देखिए जनता का ये कहना है। नहीं मैं तो सही बात बोल रहा हूँ। ये बोलते हैं मैं मेरी बात सुनो, ये पप्पू बोलते हैं, बात अलग है। बाकी पप्पू ने चप्पू चला देगा, मालूम गिरेगा इन लोगों को। बिल्कुल बात की जाए, मदन जी क्या कहेंगे। मैं कहूँगा कि आईना खुद का चेहरा देखने के लिए होता है। जो लोगों को दूसरों को आईना दिखाने की बात कहते हैं, कभी खुद तो आईने में देख लें कि आईना उनके लिए क्या कहता है। और जो खुद अपना चेहरा नहीं देख सकते वही दूसरे को दिखाते हैं। अपना खुद का चेहरा देखें तो पता चलेगा कि वो आईने में खुद का चेहरा कैसा दिखता है। शैलेश जी, आईना में कभी देखा क्या शीशा, क्योंकि मदन जी का आरोप है आप पे। जी बिल्कुल, हम रोज अपना चेहरा देखते हैं, और रोज हम अपना चेहरा देखते हैं, तभी इसलिए इनको भी इनका चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर, भारतीय जनता पार्टी आज तक जिस मुद्दे पे लड़ती आई है, राम मंदिर मुद्दा जब ये लोग चुनाव लड़े 2014 में तो बोले जैसे हमारी सरकार आएगी तब हम राम मंदिर बनाएंगे। राज्य में भी इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। जब सरकार चुनकर आ जाती है उसके बाद ये बोलते हैं कि कोर्ट से आदेश आएगा तो हम राम मंदिर बनाएंगे। अगर कोर्ट से आदेश आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत क्या है। लोग खुद ऐसे लोग इंडिया में हैं जो अकेला आदमी खड़ा रह के राम मंदिर बना सकता है। अब जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आए ये बोलते हैं कि जो विवादित जगह है उसको छोड़ के बाकी जगह पे राम। तो इतने वर्षों से लड़ाई किस चीज़ की थी। मतलब ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब की बार किसकी सरकार। मोदी सरकार। कैसे।
सब बढ़िया ही है, वही है। क्या बढ़िया है, क्या विकास हुआ है, बताइए मुझे क्या विकास हुआ है? जाके देखो ना, सब विकास तो हुआ ही है ना। बताइए, क्योंकि आप यहाँ रहते हो, क्या लगता है देश में कितना विकास हुआ है? विकास तो आप देखो जाके, नहीं ग्राउंड पे मालूम पड़ जाएगा कहाँ विकास हो रहा है, पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, मालूम पड़ेगा आपको। बिल्कुल। चलिए चलिए, आपसे जानेंगे क्या लगता है 2019 में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी सरकार आएगी। क्यों, कैसे? ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है हर जगह पे, जीएसटी आया उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, कोई भी व्यापार आसानी से कर पा रहा है, इस स्टेट से उस स्टेट में बिजनेस जो लोग करते थे वो कर पा रहे हैं, हर रेलवे स्टेशन पे हर जगह पे सफाई आ गई है जैसा पहले नहीं था। तो गवर्नमेंट ने किया है, और एक दिन में तो सब कुछ नहीं होता है ना, इट टेक्स टाइम। हम भी अगर पैदा होते हैं तो हमको भी 9 महीना माँ के गोद में पलते हैं और फिर निकलते हैं, तो कोई भी चीज़ होने में समय लगता है, और गवर्नमेंट को 5 साल ही अभी तक मिला है, ठीक है, इट टेक्स टाइम, बट ऑफ कोर्स चीज़ें अलग हो रही हैं, और ये हम सब देखते हैं। हम सब रेलवे स्टेशन पे खड़े नहीं हो पाते थे, आज हम रेलवे स्टेशन पे अच्छे से खड़े हो पा रहे हैं, सब सिस्टम हो रहा है, एक दिन में तो नहीं होना है, इट टेक्स टाइम ऑफ कोर्स, तो चांस देना चाहिए। चांस देना चाहिए। आपके सवालों का जवाब इन्होंने दिया, आपने कहा कुछ भी नहीं हुआ, वो बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छा हुआ है। नहीं, वो तो देखो कैसा है मालूम है, अपनी अपनी सोच है। ये लोग बोलते हैं कि सबको हुआ है, मगर आज लोगों को क्या, आज देखिए इतने युवा लोग पढ़ के बाहर आ रहे हैं, कॉलेज से डिग्रियां लेके रहे, कहाँ नौकरियां बढ़ रही है, कहाँ इंडस्ट्री बढ़ रही है। आज खाली अदानी और अंबानी इंडस्ट्री बढ़ रही है, बड़े लोगों का भला हो रहा है, छोटे जो इंडस्ट्रियल है, छोटे बिजनेसमैन, उनका क्या भला हो रहा है। आज जीएसटी की वजह से छोटे बिजनेस वाले कितने पीस चुके हैं। वो कोई नोटबंदी आया, नोटबंदी का क्या रिजल्ट आया, ये बोलते थे काला पैसा लाएंगे स्विस से और अपने देश का भला करेंगे। आज काला पैसा आया कहाँ, लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आने वाले थे, कहाँ आ गए 15 लोग? 5 साल पूरे हो गए, अभी और लालच दिखा रहे और हमको आगे चुना के दीजिए। जैसे बीजेपी शिवसेना दोनों साथ मिलके खाली अपना पेट भर रहे हैं, लोगों को क्या हो रहा है, पैसा तो ब्लैक मनी आया नहीं, कोई डॉन आया नहीं, दाऊद नहीं आया, आज महंगाई कमी नहीं हुई, बेकारी नहीं कम हुई, इंडस्ट्री बढ़ी नहीं। आज अदानी अंबानी का इंडस्ट्री बढ़ना मतलब इंडस्ट्री नहीं बढ़ती है। मदन जी, 15 लाख कब आएंगे? 15 लाख नहीं, लोगों के जेब में, लोगों के मानसिकता में, लोगों के स्वाभिमान में 15-15 करोड़ आ चुका है। अब जिसने चश्मा ही वो पहना उसको वही दिखेगा। आज पूरे विश्व में भारत देश की जो क्षमता है, आज हर देश मोदी जी की और भारत की तारीफ कर रहा है कि 5 साल में जो विकास हुआ 70 साल में कोई सोच भी नहीं सकता था। कल के बजट में मोदी जी ने जो जो योजनाएं लाए, जो जो घोषणाएं की, हर किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा, ये सब बातें कोई सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन करने वाले को ही पता है कि क्या करना है, और जिसको कुछ नहीं करना है उसको खाली आरोप ही लगाना है। तो जो कुछ नहीं कर सकते वो आरोप लगाते हैं, वो करने वाले काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मदन जी का साफ तौर से एक ही कहना है कि चश्मा, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं चश्मा और विकास का जो एजेंडा है वो खत्म नहीं हो रहा है। अंकुश जी से जानते हैं। अंकुश जी, अगर बात की जाए 2019 की, तो हर तरफ यही है, अब की बार किसकी सरकार? नहीं, अब की बार चोर की सरकार नहीं, आपकी बार जो सरकार आएगी ये कांग्रेस विचारधारा की सरकार आएगी, उसमें कोई दावत नहीं है। इसलिए कि अभी तक जो भी वादे किए, एक सिंगल वादा 4 साल में जो वादे किए, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की, 15 लाख रुपए अकाउंट डालने की बात की, ये सब है। अभी तो मैं लोगों ने स्वतंत्र के लिए लोगों ने घोषणा दिया था गोरों को हटाने लगे, लेकिन आज मैं घोषणा देता हूँ कि ये चोरों को पहले हटाना जरूरी है। आपने कहा 15 लाख की, लेकिन मदन जी ने तो कहा कि 15 करोड़ लोगों की मानसिकता में बैठ गया, 15 लाख की बात भूल जाइए। जी को अभी तक मदन जी जो है वो भाईंदर की राजनीति में है, इसलिए उनको ये पता है 15 करोड़ लोगों के मन में बैठे हैं कि 100 करोड़ 130 करोड़ लोगों को अभी उनको हटाने की तैयारी किया है, वो उनको अभी आने वाला टाइम समझाएगा। ऐसे में क्या लगता है क्या एजेंडा होगा? क्योंकि 2019 में अगर बात की जाए तो साफ तौर से शिवसेना के शैलेश जी का आरोप है कि बीजेपी पूरी तरीके से जो है फेल है, जो वादे किए थे वो पूरा नहीं हुआ। क्या लगता है कि अगर हम पिछले बार करें तो कांग्रेस सरकार क्यों चुनेगी जनता? देखो, कांग्रेस सरकार को 60 साल जो है कांग्रेस ने, देखो इस देश में सुई नहीं बनता था, आज ये देश इस कंपटीशन में वर्ल्ड में 1 नंबर पे, आईटी में 1 नंबर पे, हर जगह पर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी सरकार जो है उन्होंने फक्त जुमलेबाजी किया है, झूठे वादे के सिवा कुछ नहीं किया। प्रदेश दौरा, उसके सिवा क्या किया है? अभी देखो गाजर दिया है लोगों बजट के माध्यम से कि 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए तक आईटी माफ, क्या है ये जुमले? लोग बेरोजगार से, मीरा भाईंदर की बात करता हूँ, मदन जी को बताना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में शैलेश जी काम करते, 1 लाख लोग काम करते थे, ये 1 लाख लोगों के 15,000 रुपये आए। इन्होंने इस बीजेपी सरकार ने 85,000 लोगों को बेरोजगार किया।
ये क्या सरकार की अपेक्षा करेगी? अभी आने वाले क्यों कैसे बता रहे कि हम आएंगे बोल के? मदन जी क्या कहेंगे? 1 लाख लोगों से 15,000 लोग आ गए। अंकुश जी ने सबसे पहले कहा कि चोरों को हटाना है, तो मोदी जी का भी यही विचार है। इस देश से चोरों को हटाना है, काला बाजारी हटाना है, भ्रष्टाचारी हटाना है, पारदर्शिता सरकार लाना है। मोदी जी का भी यही विचार है। कितना काला धन वापस लाए? मैं पूछना चाहूँगा मदन सिंह जी से, मुझे भी बड़ा गर्व था उस वक्त जब मैंने सुना था, तो एक लंबी लिस्ट बनी थी 150 लोगों की कि ये 150 लोग जेल के अंदर भेजे जाएंगे। ये सारे काला धन है इनके पास। स्विस बैंक से लिस्ट आई थी, वो 150 में से मुझे एक नाम बोल दे कि एक नाम भी मोदी सरकार ने बताया कि ये स्विस बैंक में इनका काला धन है और ये काला धन इनको पकड़ा है, इनको जेल में डाला है। शैलेश पांडे राजनीति छोड़ देगा उस दिन। नहीं, वो राम मंदिर बनेगा तभी सब जेल में जाएंगे। राम मंदिर बनेगा। यस जनता ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोसेस, और हर चीज़ें तो प्रोसेस में ही रहती हैं। पहले से चीज़ें वैसी ही बनी हुई हैं, तो इस बारे में मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ प्रोसेस, और प्रोसेस में हर चीज़ें हो रही हैं। इट टेक्स टाइम। आप इन तमाम लोगों से कोई सवाल पूछेंगे? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना सभी लोग हैं। कोई सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं? आपसे जानना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे अभी इन्होंने बात की थी सर ने कि प्रोसेस है, प्रोसेस से टाइम लगेगा। अब 4 साल तो दे दिए, नहीं हुआ और 5 साल देंगे, इसकी क्या गारंटी? उसमें जेल में जाएंगे सब चोर लोग करके। दिए हैं तो अगर इनको देना, अगर 5 साल और दे दिए तो फिर कोई बुरा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हमने और भी दिया हुआ है ना पहले लोगों को टाइम, तो ऑफ कोर्स इनको भी टाइम देना चाहिए। और इन्होंने कुछ तो रेवोल्यूशन लाया ही है, हम सब देख रहे हैं। अगर जो भी हैं चोरों सी, ऑफ कोर्स वो तो प्रोसेस हो ही रहा है ना। इन्वेस्टिगेशन, अगर एक छोटी सी चीज़ हम लोग FIR लिखाने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो पुलिस भी टाइम लेती है, तो उस चीज़ में तो टाइम लगता है ना। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी जनता है, 124 करोड़ लोग हैं ना, 125 करोड़, टाइम लगता है। आपसे जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार ही आना चाहिए। कैसे? क्योंकि जितने सारे चोर हैं सब इकट्ठा हो गए हैं और एक अकेला साइड हो गया। जितनी चोर पार्टियां सब एक साथ में हो गई हैं। केवल चोर ही चोर मौसेरे भाई, सीधी सीधी बात है। मोदी ही आएगा तो ही देश का कुछ कल्याण है, नहीं तो। सवाल पूछेंगे मीरा भाईंदर के? किसी से कोई सवाल नहीं है, ये अपने मन की बात बोल रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ। मोदी आएगा तो ही देश बचेगा, नहीं राधे राधे हो जाएगा बस। जय सीताराम। मोदी आएंगे देश बचाएंगे। अंकुश जी जनता का सवाल है। मोदी जी आप कुछ बोलेंगे? बस मोदी आएंगे। कैसे आएंगे? क्योंकि क्या लगता है विकास किया है मोदी जी ने? क्योंकि बाकी लोग तो कह रहे हैं कि वादे ही पूरे नहीं हुए हैं। अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। अब धीरे धीरे, अब तो 2 महीने बचे। हाँ तो होगा 2 महीने में, कुछ राम मंदिर भी बनवा सकते हैं, बहुत हो सकता है 2 महीने में। अंकुश जी क्या कहेंगे? जनता का सवाल है कि सारे जो लोग हैं भ्रष्टाचारी वो एक साथ हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात है कि समविचारी लोग जो है कि जो इस देखो इनको समविचारी लोग इकट्ठा हुआ है, इकट्ठा होना भी है। क्योंकि देखो कैसा होता है, हिटलर शाही जब आई थी ना, तो हिटलर के टाइम में भी लोगों को इकट्ठा होना पड़ता था। तो यही चीज़ है कि सभी लोगों को इकट्ठा होते इस संविधान को बचाना है, इस देश को बचाना है। भगवान करे ऐसा न हो, भगवान करे ऐसा न हो कि वापस बीजेपी सरकार आएगी तो इस देश के 4 भाग होंगे, 4 देश हो जाएंगे। और ये लोग फक्त, और मेरे को तो डर है कि इनको आने के लिए ये धार्मिक दंगा कर सकते हैं। ये नया नाटक जो राम मंदिर का मुद्दा, देखो 4 साल 4.5 साल उनको राम मंदिर नहीं दिखा, लेकिन अभी राम मंदिर का मुद्दा आया। एक बात पे आक्षेप लूंगा, अंकुश जी ने यहाँ पर जो कहा राम मंदिर के नाटक, मैं इनका विरोध करता हूँ। राम मंदिर नाटक नहीं है, राम मंदिर हमारा आस्था का विषय है, राम मंदिर हमारे धर्म का विषय है, राम मंदिर हमारे स्वाभिमान का विषय है। राम मंदिर आज 500 साल से इनकी सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं राम मंदिर बनवाया? राम मंदिर नाटक का विषय नहीं है, राम मंदिर 125 करोड़ देशवासियों की आस्था का विषय है। बिल्कुल, राम मंदिर एक आस्था का। जी राम मंदिर राम मंदिर बनना या राम मंदिर नहीं, सवाल यह है 2019 में किसकी सरकार? 2019 में समविचारी सर्व जात धर्म को एक साथ लेके चलने वाली सरकार आएगी। खाली एक जात और एक धर्म लेके चलने वाली सरकार इसके आगे आने वाली नहीं। सब जात धर्म प्रांत के सब लोगों को इकट्ठा करके जो सरकार चलाएगा वही सरकार आने वाली है, और वो कांग्रेस, NCP और अदर पार्टी सब आ जाएगी। बिल्कुल। मदन जी क्या कहेंगे? क्योंकि शैलेश जी तो आज जो कह रहे हैं कि राम मंदिर नाटक है, सर्वधर्म संभाव, ये लोग तो कहेंगे क्योंकि इन्होंने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया है। इन लोगों ने तो कहा तो कि राम है ही नहीं, जो राम को मानता ही नहीं वो राम की क्या बात करेगा, और जो अपने धर्म की बात नहीं करता वो सर्वधर्म की क्या बात करेगा। तो असली नाटक तो इन लोगों का है, असली दिखावा इन लोगों का है। जो अपने माँ बाप को नहीं मानता वो दूसरे माँ बाप को क्या मानेगा?
ये तो अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। सर्वधर्म की बात करते हैं, अंकुश जी क्या कहेंगे मदन जी से? धर्म, देखो मदन जी का ये राम मंदिर वगैरह जो आस्था का विषय है, शैलेश जी ने बोला वो भी मानते हैं, लेकिन ये मदन जी वगैरह जो बीजेपी जो है ना, राम मंदिर का सिर्फ एंड सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं। वो राम मंदिर के राम पे नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। उनको भी आस्था नहीं। इन लोगों के बीजेपी के घर पे, बीजेपी के नेता लोगों के घर पे संस्कार है राम के? कोई नहीं। फक्त भाषण जुमला करने के लिए आज इस देश को विकास की तरफ लेके जाना है तो धार्मिक चीज जरूरी है, लेकिन धर्म, जात, पंथ और स्टेट के आगे जाके लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, उस विचारधारा को अपनाना पड़ेगा, तब जाके देश और शहर और अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना राज्य आगे जा सकता है। इसलिए सिर्फ धार्मिक चीज को पकड़ के हम नहीं बोल रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम नहीं बोल रहे हैं कि हम राम को नहीं मान रहे हैं, लेकिन टेम्पररी, सिर्फ टेम्पररी जब प्रचार आता है या इलेक्शन आती है, निवडणूक आती है, तो फक्त धार्मिक चीज का क्या करना, यूज करना, राम का नाम लेना, इससे विरोध है। हम तो देखो देश प्रेम इनको कहिए, हम तो 365 दिन हम राम के भक्त हैं, हम 365 दिन देश को मानते हैं। चलिए समय का अभाव, बिल्कुल संक्षेप में शैलेश जी। देखिए, अगर धर्म का विषय नहीं है, हिंदुत्व का विषय नहीं है, तो फिर आज राहुल गांधी मंदिर क्यों घूम रहे? राहुल गांधी फिर अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण क्यों अपना गोत्र बदलवा रहे हैं? मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा। जी बोलिए। एक ही कहना है, अभी एक देख रहे हैं हम, शिवसेना भाजपा जो विकास का मुद्दा लेके चल रही है, शिवसेना के मंत्री राजीनामा लेके जेब में चल रहे थे, अब तक वो राजीनामा बाहर नहीं आया। अभी चुनाव आया है तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद करके लोगों को भड़काना, शायद चुनाव आते हैं तो मुद्दे याद आते हैं। मुद्दा आता है तो मेरी एक ही मांग है कि राम को अगर इतना ये मानते हैं तो हमको राम मंदिर नहीं चाहिए, देश की जनता को राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। ऐसे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आज इन लोगों के, आपने सुना कि अब की बार किसकी सरकार में लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा, साथ ही जनता ने भी अपना पक्ष रखा कि किस तरह से उनको क्या सरकार चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि 2019 का चुनाव अब सर पर है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने समीकरण बनाने में लगी हुई हैं कि वो किस तरह से जनता के पास जाएं और अपने मुद्दे को जनता तक पहुंचाएं, ताकि जो 2019 का चुनाव है उसका वोट बैंक किसकी तरफ जाता है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो चुनाव जब नज़दीक आता है तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे को लेकर मैदान में उतरती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज़।